आज दूसरे अध्याय का 57 नंबर है, 57। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। गीता में सुनिएगा, नहीं जाग के सुनिएगा। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित, अब स्नेह रहित आप मत सोचिएगा प्रेम रहित। स्नेह रहित मीन्स यहाँ पे शब्द है स्नेह आसक्ति। हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ है? जो स्थिर चित्त है, जिसका स्थित प्रज्ञा है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, उसके अंदर क्या होता है? आसक्ति का अभाव होता है। आसक्ति का अभाव। आसक्ति समझ में आती है क्या है? आसक्ति क्या है? अभी कल परसों बताया था। आसक्ति क्या है? जिससे जुड़ गए, जिसको अपना मान रहे हैं मेरा, वो आपको क्या होगा? यानी क्या बोलता है? न मैं किसी का, न कोई मेरा। कह सकते हैं हैंड्स अप करना? हैंड्स अप करके देखिए, बड़ी घुटन हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, मैं का अभाव हो जाना, मैं की अनुपस्थिति, आसक्ति रहित होना। ये बोला है, आसक्ति रहित, स्नेह रहित। हमारा कहाँ कहाँ जुड़न है, इसका अंदर आंख बंद करके अभी मुआयना कर लीजिए, आपको खुद ही पता चलने लगेगा। आपकी आसक्तियां बहुत जगह होगी, आपकी जुड़न बहुत जगह होती है। ये जगह आपकी आसक्ति है तो आप स्थिर प्रज्ञा नहीं है। मतलब क्या? आपकी प्रज्ञा स्थिर नहीं रहेगी। आपका अंदर वाला कभी भी हलचल में आता रहेगा, सर्वथा रहित और शुद्ध प्रेममय हो जाएगा। तो जब आपके अंदर आसक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? जब आपका कोई न मैं है, न मेरा है, न अपना है, न पराया है, तो सबके साथ आपका व्यवहार भी क्या होगा? आपकी वाणी भी क्या हो जाएगी? वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि मैं और मेरे से आपकी वाणी अलग हो जाती है। मैं से आपके देखिए, अपने वालों से आप अलग बोलते हैं, गैरों से अलग बोलेंगे, दुश्मन से बिल्कुल अलग बोलेंगे। पर ज्ञानी का मैं और मेरा है ही नहीं, एक जैसा। वाणी में भी उतार चढ़ाव नहीं होगा, बोली में भी अंतर नहीं आता है। ये बोला ना, एक रस अवस्था। ये आसक्ति के कारण ही बोली में भी फर्क आ जाएगा। आपके अंदर ये बोलने में कैसे बोलता है, बोलने में अंतर आपको खुद दिखेगा। आप बच्चों से कैसे बात करते हैं, अपने वालों से आप कैसे बात करते हैं, दुश्मन से कैसे बात करते हैं। अगर आसक्ति है, दोस्त है, तो दुश्मन जरूर है। फिर बोला शुभ अशुभ भी बोला है। और उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है। और जिसमें आसक्ति है, और जो आसक्ति है तो उसकी फिर चाहना भी होती है, वो मेरा ही रहे, मेरा अपना ही रहे। और शुभ होना, आपके जो अनुकूल है वो शुभ है, जो प्रतिकूल है वो अशुभ है। पर ज्ञानी के जीवन में कुछ अशुभ और शुभ नहीं होता है, कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता है। हम अच्छा या बुरा, हमने बोला, हम अपनी इच्छाओं के कारण अच्छा और बुरा बनाते रहते हैं, अपना पराया मानते रहते हैं। ये शुभता अशुभता बाहर नहीं है, अच्छा बुरा बाहर नहीं है, ये हमारे अपने मन की वजह से होता है। अब जैसे काला रंग हमारे भारतवर्ष में बहुत बुरा मानते हैं, किसी को का नहीं, अरे काली है लड़की बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, काला व्यक्ति नहीं अच्छा लगेगा।
और वहीं अफ्रीका में देखिए तो सबसे बेस्ट माने जाते हैं तो। जितना ज्यादा ब्लैक वो बहुत अच्छा है। अब अच्छा क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, बुरा क्या है, कुछ है? ये सब हमारा अपने वजह से होता है। अपनी इच्छाओं के कारण हम शुभ बना लेते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण अशुभ बना लेते हैं। ज्ञानी के जीवन में कुछ अशुभ नहीं है, शुभ नहीं। वही बोला, वो भी क्या है, स्केल है। अब सोना ही है, आप लोगों के लिए सोना बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा मानते हैं सब जगह, सोने का तो वैल्यू है, और उसकी वजह से उसका क्या है, मूल्य है। सोने का मूल्य हो जाता है तो क्या है, मिट्टी उसमें से निकला है। और वही एक कहते हैं भील जाती है जंगल में, उनके लिए सोना कुछ नहीं, क्यों, मुलायम सा होता है, टूट जाता है। उनके लिए लोहा बहुत अच्छा है, आपके लिए लोहे की कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग लोहे के गहने पहनते हैं, भारी भारी, उनके लिए वो वैल्यू है, बहुत शुभ है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा बुरा क्या है, ज्ञानी के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं। और जो अच्छा बुरा है, तो अच्छे को फिर क्या प्राप्त करके आप बहुत सुखी हो जाएंगे। जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, वो आपको मिल गया, प्राप्त हुआ, आप उससे बहुत खुश हो जाएंगे। और नहीं मिला, आपको दुख होगा। शुभ अशुभ क्या है, सब हमारा अपना ही सोच है। और फिर ज्ञानी के लिए कोई अपना स्केल ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है, कोई दुख नहीं होगा, फिर नहीं होने फिर दुख भी नहीं होगा। न सुख है, न दुख है, नहीं सुख, कुछ भी। आपके जीवन में सुख दुख चलता रहता है। आप हर समय कोशिश करिए, ऐसा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, आप बनाते चलते रहते हैं। अब किसी को मार दिया तो बुरा है न? और किसी से अपने समझाया, प्यार से रखा, तो बहुत अच्छा है। अब मारा तो बुरा है, ठीक है, तो मारा तो आपके कृष्ण ने भी मरवाया, बहुत बुरे हो जाने चाहिए। राम ने भी मारा रावण को, तो बुरा हो जाना चाहिए। शुभ क्या है बताइए? गुरु गोविंद सिंह ने तो कितना मारा, कितना मारा, तो वो भी बुरे हैं। उनको तो आप गुरु बोलते हैं, उनको भगवान बोलते हैं। और शुभ क्या है? शुभ है वो तो शुभ नहीं है, मारना शुभ नहीं है। और आप बोलेंगे नहीं, मारना तो शुभ, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में अच्छा बुरा कुछ नहीं था। उनके अंदर में गलत सही नहीं था भीतर से, तो फिर बाहर भी कुछ नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह के कहते हैं, युद्ध के मैदान में अभी तो अपने ही दुश्मनों को मारा, फिर उन्हीं को ही पानी पिला रहे थे। अपने वालों को भी पिला रहे थे, जो दुश्मन थे उनको भी पानी पिला रहे थे। यदि उनके द्वेष होता तो नहीं पिलाते। उनके लिए कोई दुश्मन भी नहीं था, अशुभ भी नहीं था, उनके कर्म ऐसे थे तो उनके साथ युद्ध था। तो शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये कह रहे हैं। उनके जब शुभ अशुभ नहीं है, तो इसलिए राग द्वेष भी नहीं है। बड़ी कनेक्टेड चीजें हो जाती। शुभ अशुभ भी नहीं है, उनका त्यागी, शुभ अशुभ का त्यागी। ज्ञानी के लिए हम लोग बोलते थे इजी लैंग्वेज में, यहाँ पे उन्होंने ऐसा ही बोला है। अशुभ चीज से प्रसन्न, दुखी नहीं होता है, अशुभ चीज से प्रसन्न नहीं होगा। ये सम अवस्था मर्जी के मुताबिक हो गया, अच्छा बुरा है ही नहीं, दोनों चीज में सम रहता है। न इसलिए वो न द्वेष करता है, न राग करता है, और उसकी बुद्धि स्थिर है। और और गहराई में देखिए, ये तो ऊपर मोटा मोटा हुआ, आपको अच्छा बुरा कहाँ लगता है, कहाँ से लगता है? हमारे यहाँ शास्त्रों में विषय बोले हैं, है ना? विषयों से हमें रस मिलता है। और विषय का हर एक का क्या है, हर एक विषय है कि इंद्रिय से हम लेते हैं। आंखों से देखने का रस है, कानों से सुनने का रस है, जिह्वा से खाने का रस है, स्पर्श सुख है, तो ये त्वचा से हमारा, तो हर एक का अपना अपना एक एक इंद्रिय है। इससे हमें अच्छा लग रहा है, इसके विपरीत इसको नहीं होता है तो हमें बुरा लगता है। खाना आपके मर्जी का हो गया, रस आ रहा है तो वो बहुत अच्छा है। खाना आपकी मर्जी के बगैर रस नहीं है तो, है ना, इंद्रिय से हो रहा है ना। दृश्य देख रहे हैं, आंख से देखा तो हमें अच्छा लगा, नहीं लगा तो बुरा लगा।
ये सब भी किससे हो रहा है? अच्छा बुरा इंद्रियों से होता है। शुभ अशुभ भी हमारा इंद्रियों के कारण होता है। पर फिर ये देखिए कि इंद्रियां क्या है। इसलिए इंद्रियों का देखिए उसमें ये बोला था कि ज्ञानी कैसे इंद्रियों से कैसे परे होगा, वो तो नहीं है ऊपर। और उसको बोला ज्ञानी क्या करता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जैसे कछुए से कंपैरिजन किया, कछुए के ऊपर जैसे ही कुछ अटैक होता है तो वो अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है। उसके हाथ पांव हमने देखा, जल्दी से अंदर बंद कर देगा। तो उसके ऊपर यदि आप प्रहार करेंगे तो उसको नहीं लगेगा कुछ। इंद्रियां उसकी क्या है, उसने समेट ली। तो ज्ञानी के कंपैरिजन उस कछुए की तरह होता है। तो जब कुछ अच्छा या बुरा जो भी होता है वो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है, तो उसके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं लगेगा। उसको चोट लगेगी नहीं, उसके ऊपर मारिए तो नहीं लगती चोट, उसका हार्ड होता है ऊपर। तो ज्ञानी का क्या है, शुभ अशुभ अच्छा बुरा किससे लग रहा है? इंद्रियों से लगा है। दृश्य देखा बहुत अच्छा है, संगीत सुना बहुत अच्छा है, खराब हुआ तो अरे बड़ा बुरा बोला, निंदा सुनी बड़ा बुरा लगा। न लाभ है, न हानि है, न निंदा है, न यश है, न अपयश है। आज यश होगा, प्रशंसा होगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। आज कोई गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा। सुना, इंद्रियों से ही तो सुन रहा है, नहीं तो कहां से सुन रहा है? आंखों से देख रहा है, मुख से खा रहा है। तो ये सब रस शुभ अशुभ इंद्रियों के द्वारा होता है। और इंद्रियां भी क्या है, और गहराई में जाते हैं। इंद्रियां तो खाली इंस्ट्रूमेंट है। आंख की हम देखते हैं किसी जिसके सूरदास होते हैं, आंखें तो बड़ी बढ़िया बनी हुई है, पर नजर नहीं आ रहा है कुछ भी। नहीं? कान है, पर कभी कभी आप देखिए, देखते हुए भी बोले आपके सामने से गुजर गया, हमने देखा ही नहीं, सॉरी। वो कहते तुमने हमको देखा, हमने विश किया, तुमने विश ही नहीं किया। कहेंगे सॉरी हमने देखा नहीं। नहीं तुम देख रही थी? कहते नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और था, कुछ आप सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, आपने नहीं देखा। या कोई आपको बुला रहा है, आपका मन नॉवेल में पड़ा है, हम बताते हैं हम नॉवेल पढ़ते रहते थे, माँ बुलाती रहती थी, हम सुनते ही नहीं थे। मम्मी बोलती कितनी देर से बुला रहे हैं, तुम सुन नहीं रही हो। हम सुन ही नहीं रहे क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ था। तो ये क्या है, इंद्रियां थोड़ी ना सुन रही हैं, ये तो खाली इंस्ट्रूमेंट है। पर उसके भीतर कोई और ज्ञानी उसको कंट्रोल में रखता है, ये ध्यान। तो उसके अंदर उसका, इसलिए उसकी बुद्धि का स्थिर है। ध्यान के होना माना क्या होता है, स्थिरता। जिसकी बुद्धि स्थिर है तो वो ना प्रसन्न होगा ना खुश होगा। और अशुभ अशुभ से ही सारे विकार भी उठते हैं। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने भी हैं सब कनेक्टेड है, ज्ञान पूरा। अच्छा होगा तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे महाराज, राग हो जाएगा। नहीं हुआ तो क्रोध आ जाएगा। बहुत जुड़ गया तो उसी से बहुत अपना मिल गया तो मोह हो गया। ज्यादा मिल गया पैसा, अहंकार आ गया। ये सब कनेक्टेड है। पर ज्ञानी क्या करता है, अपने को समेट के रखता है। हर समय अपनी इंद्रियों को वश में करना, ये ध्यानस्थ अवस्था है। जो ध्यानस्थ है, अपने ध्यान के ऊपर ध्यान दीजिए। हम अक्सर बोलते हैं पलट तेरा ध्यान कहाँ है, अपने आप को बोला करिए। इधर उधर भागता है, एक एक मिनट में इधर भागता है इधर जाता, वापस उसको लेके आइए, अपने आप को बोला करिए जा रहा है। लिव इन द प्रेजेंट, जहां है आप वहीं नहीं रहते हैं। अब यहाँ से पता नहीं कितनी बार कहीं कहीं भाग चुके हों। जरूरी थोड़ा ना कि आप सुन रहे हैं, भले बैठे सुन रहे हैं, भले देख रहे हैं, पर आप कहीं और उड़े हुए होंगे। ये तो गति बड़ी तेज है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए मालूम ही नहीं है। तो ज्ञानी देखता है हर समय। आपके इंद्रियां आपके मन के मुताबिक, आपके ध्यान के हिसाब से फिर चलती भी हैं। हमने उस दिन भी बोला ना, बैठ के पैर हिलाएंगे, बैठ कुछ करेंगे, या तो उंगलियों को चिटकाएंगे, कुछ करेंगे, सोचते रहते हैं, रुमाल हिलाते रहते हैं, पेंसिल को घुमाते रहेंगे। गीता भगवान तो बोलते थे सब कॉपियां जिसकी साफ है, नहीं तो क्या है उसी पे लिखते रहेंगे, फूल बनाएंगे, चीजें बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक तो आपके उसमें जो लिखा हम देखते थे, पूरा हर एक का है आपके, उससे हम आपकी मनस्थिति बता सकते हैं आपने कौन सी ड्राइंग बनाई। कोई पेड़ पौधे बनाएगा, कोई खाली किचिर 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 लाइनें खींचेगा। देखो क्या करते हो, हंस रही है। कोई गोले 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 बनाएगा,
बैठ करके व्यर्थ, व्यर्थ है ये। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मन की गति इतनी तेज चल रही है, बेवजह। पेन हाथ में है तो कुछ चलना है, ये ध्यान स्थिर नहीं है। अपने आप को स्थिर करना। वो बुद्ध भगवान का बोले थे ना, उन्होंने अपना लेक्चर देते देते चुप हो गए थे। बोला आप बोलिए ना। बोले सुन ही नहीं रहे हैं। बोले सुन रहे हैं। बोले हलचल है। बोले कहाँ हलचल है? सब चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। यहाँ तो आप बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बोला देखो सामने बैठे वो हिल रहा है, देखो बच्ची फालतू, देखो फालतू घूमती, कुछ कुछ कर रही, क्या मतलब है? कुछ नहीं। गार्डन में बैठेंगे बेमतलब को घास मारते रहेंगे, मतलब नहीं होगा। इतनी ढेर, एक बार तो वास्तव में गुरुजी के साथ सब लोग गार्डन में गए, जब उठे तो सबके पास यूं ढेरी थी। क्या थी? घास की ढेरी थी। बहुत देर बैठे थे गुरुजी, सबने वहां की घास तोड़ डाली पूरी गाड़ी। पता नहीं कितनी ढेरियां बनी हुई थी, बेवजह की बातें। अभी राम मंदिर में बोले, कहते क्या है वहां पे बैठे बैठे? तो बोले खूब सारी गिट्टियां रखी थी वहां पे। अयोध्या में देखा था, सारे लोग लाइन लगा के चलते हैं, तो पत्थर की गिट्टियां बनी हुई थी। तो बोला ये सब गिट्टियां क्यों? पुलिस वालों से उन्होंने पूछा, बता रही थी, हम तभी गए नहीं। तो बोले एक ने तो ऐसे ही बनाई। अब उसके बाद सबने क्या सोच लिया, कहते हैं ये बनाया है ना तो मकान बन गया है मंदिर में। अब सब वहां पर जिसको जिसको मकान चाहिए वो अपनी गिट्टियों से बना, आप लोग ना बना लीजिएगा जाके, और एक और जोड़ के चले आएंगे जाएंगे तो। उसने ये बनाया था ना तो उसको मकान मिल गया, राम मंदिर में बनाया है। अंदर इच्छा बोला जुड़े हैं कामनाओं से। ये सारा समय हलचल हलचल, इच्छाओं के कामनाओं के, ये सब अपनी इंद्रियों को आप सारा समय पकड़े रहते हैं, इन्हीं के वशीभूत होके चलते हैं। क्यों हिला रहे हो अंगूठा? उससे पूछा। हिल रहा है, उसको पता ही नहीं हिल रहा है। आप बैठे बैठे क्या क्या क्रियाएं करते हैं आपको खुद नहीं पता होता, पर ये ध्यान स्थिर नहीं है। अपने ध्यान को स्थिर करेंगे तो आप शांत रहेंगे। मैंने बताया ना, हमारे ऑफिस में साथी थी, सारे समय हिलता था, सीवियर डिप्रेशन में आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की शादी नहीं होगी, बेटी की शादी नहीं, हमसे आके आशीर्वाद, तुमको बहुत संत हो ना, तुम बता दो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। अभी उम्र नहीं, टेंशन। कितना आप लोग सोचते हैं ये मन की गति संभाल ले, बस हो गया भजन। स्थिर रहे, स्थिर करना इसे बोला है। अपने आप को, मन को, चित्त को, सारी इंद्रियों को समेटिए। क्यों इतना दौड़ाते हो अपने? क्या चाहिए अपने आप से पूछिए। अपना आनंद, अपना शांति हम लोग खो बैठे हैं। बेटा ये कर ले, बेटी ये कर ले, पति ये कर ले, पत्नी ये कर ले। हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? स्थिर करना सीखिए, शुभ अशुभ से दूर हो जाएंगे। अंतर्मुखता में आना वाली चीज है। जब इंद्रियों को समेटेंगे तभी जीवन सुंदर होगा, चित्त भी शांत होगा। स्थिर करिए।